नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 11 हमारा घर तथा पर्यावरण इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह चित्र देखो। आपको इस चित्र में घरों के कई प्रकार दिखाई दे रहे हैं। आप जब विद्यालय, बाजार तथा दूसरे गांव जाते समय यात्रा में अनेक बातें देखते हो। उस समय आपको कई प्रकार के घर भी दिखाई देते हैं। घरों का निरीक्षण करते समय उनकी रचना, आकार, उपयोग में लाई गई निर्माण कार्य की सामग्री आदि बातों पर आपको विचार करना है। तुमने जितने घर देखे, क्या उनमें से कुछ ऊपर दिए गए नमूने में से मिलते जुलते हैं? देखो तो। आपको यहाँ पे 6 सवाल दिए हैं। इन चित्रों को देखकर आपको उन 6 सवालों के जवाब देने हैं। अब चित्रों के माध्यम से हमने घरों के विभिन्न प्रकार देखे हैं। घरों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न बातों के लिए होता है, यह आप भी जानते हो, जैसे कि निवास के लिए, आराम करने के लिए, ठंड, गर्मी, हवा तथा वर्षा से संरक्षण के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रहने के लिए। इन सभी बातों के लिए घरों का उपयोग होता है। अब यह मानचित्र देखो। यह मानचित्रों में आपको प्रमुख प्रदेश और आवासीय संरचना दी है, यानी कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, यह आपको चित्रों के माध्यम से मानचित्रों में दर्शाया है। अब होता क्या है कि घरों की रचना में प्रदेशों के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को आपको समझ लेना है, यानी कि अधिक वर्षा वाले प्रदेश में किस प्रकार के घर पाए जा रहे हैं, मध्यम वर्षा वाले प्रदेश, कम वर्षा वाले प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, दलदलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, इन सभी प्रदेशों में किस प्रकार के घरों की संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह मानचित्र के अध्ययन करके आपको समझ लेना है। अब आपको यहाँ पर एक तालिका दी है। मानचित्र तथा घरों के चित्रों को आपको देखना है और इसके आधार पर यह तालिका पूर्ण करनी है। उदाहरण के तौर पर प्रदेश जैसे मैदानी प्रदेश। अब घरों का प्रकार, मिट्टी का छत का घर, आपको यह चित्रों का निरीक्षण करना है और यह तालिका पूर्ण करनी है। आकार जैसे आयताकार दिया हुआ है। उपयोग में लाई गई सामग्री, अब इन घरों का छत कैसे बना है, लकड़ी या मिट्टी का उपयोग करके, दीवार पत्थर या मिट्टी का उपयोग करके। वैसे ही आपको अलग अलग प्रदेश यानी अधिक वर्षा वाले प्रदेश, उनमें कौन से प्रकार की घर है, आकार या उनका रचना, उपयोग में लाई गई सामग्री। या मध्यम वर्षा वाले प्रदेशों में किस प्रकार के घर पाए जा रहे हैं, उनका आकार या रचना कैसी है, यह आपको इस तालिका में पूरी करनी है और ये चित्रों का आपको आधार लेना है। अब आ नंबर का सवाल आपको दिया है कि घरों की रचना में प्रदेशों के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण खोजो और लिखो। आपको यह मानचित्र पर विचार भी करना है कि घरों में ऐसे परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण होगा, वो खोजना है। इंटरनेट का आधार आपको लेना है और लिखना है। अब संबंधित प्रदेशों की जलवायु के अनुसार तथा वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव द्वारा बनाए गए घर पाए जाते हैं। घरों के प्रकार, उनकी रचना तथा बनाने के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री में विविधता पाई जाती है। इसलिए हमें घरों के भिन्न भिन्न प्रकार दिखाई देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, पानी, वस्त्र तथा निवास की आवश्यकता होती है, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति सबके लिए होती ही है ऐसा नहीं है। इसका कारण नीचे दी गई घटनाएं हैं। जिनके पास निवास नहीं है, ऐसे अनेक लोग हमारे आसपास दिखाई देते हैं। ऐसे लोग सड़क के किनारे, बंजर भूमि पर, पदपथों पर, पुल के नीचे, टूटी फूटी पड़ी इमारतों में तथा रेल स्टेशन
अथवा बस स्थानक जैसे अनेक स्थानों पर निवास बनाकर रहते हैं। यह आपने कई बार खुद देखा भी होगा। जीविका का साधन न मिलने से अथवा वह पर्याप्त न होने के कारण अनेक लोगों को बेघर होना पड़ता है। बेघर होना एक सामाजिक समस्या है। ऐसे व्यक्तियों को घर बनाकर देने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाती है। कुछ शहरों में सरकार की ओर से बेघरों के लिए रात्रि निवास भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अब बेघर होने के कारण क्या है? जैसे महंगाई बढ़ गई है, इसलिए किफ़ायती घरों का अभाव है। अपर्याप्त आर्थिक आय, यानी कि घर में जो व्यक्ति जितना कमाता है उतने पैसे में वह घर नहीं खरीद पाता। तीसरा कारण है बेरोजगारी, यानी कि अगर काम ही उपलब्ध ना हो तो पैसे ना मिलेंगे, और पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वह घर नहीं खरीद पाएंगे। चौथा है शारीरिक तथा मानसिक बीमारी, यानी आप कई लोग ऐसे देखते हो कि उनको शारीरिक व्याधि होती है या कोई मानसिक व्याधि बीमारी होती है, इसलिए वह घर के बाहर हमें घूमते नजर आते हैं या उनका कोई ठिकाना ही नहीं होता है। अगला है प्राकृतिक आपदा, यानी भूकंप, बाढ़, ऐसी कई प्राकृतिक आपदाओं से लोग बेघर हो जाते हैं। और आखिरी है निर्धनता, यानी कि धनी नहीं है तो वह लोग घर खरीद नहीं पाएंगे या बना नहीं पाएंगे। स्वच्छ पानी, पर्याप्त भोजन, निवास तथा शिक्षा हमारे अधिकार है, और यह आपको भी अच्छी तरह से जान लेना है। अब क्या करना चाहिए? अजीत के घर के सामने निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए बहुत अधिक आवाज़ होती है तथा धूल फैलती है। अजीत और उसके घर वालों को इससे बहुत कष्ट हो रहा है। इस समस्या से बचने के लिए अजीत को क्या करना चाहिए? आपको विचार करना है और अजीत को सलाह देनी है कि उसे क्या करना होगा। क्या तुम जानते हो, यहाँ पे आपको कुछ चित्र नजर आ रहे हैं। अब मनुष्य के आवास में कालखंड के अनुसार होता गया परिवर्तन इस चित्र में आपको दर्शाया गया है। आपको इस पर विचार करना है कि किस प्रकार मनुष्य ने अपना आवास में परिवर्तन किया है और परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसे हमेशा ध्यान में रखो। मानव के घर कितने भी प्रकार के क्यों न हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में अपने घर के प्रति आकर्षण होता है। इसका कारण यह है कि घर केवल दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें तथा छप्पर से तैयार नहीं होता। घर के लोग, उनका स्नेह तथा एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना के कारण घर को घरपन का भाव प्राप्त होता है। यह बात अच्छे से आपको जान लेनी है। होमवर्क: नीचे दिए घरों में से कौन सा घर पर्वतीय प्रदेश के लिए उचित होगा? उचित स्थान पर यह चिन्ह लगाओ और इसका कारण भी लिखो। दूसरा सवाल: बहुमंजिला घर बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं? उचित विकल्प चुनो। थैंक यू।